हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम में टीडीएस के बारे में। आज हम आपको बताएंगे टीडीएस क्या है, टीडीएस क्यों कटता है, टीडीएस काटना ज़रूरी है क्या, और टीडीएस सेक्शन लिस्ट क्या है। और इसी के साथ हम आपको बताने वाले हैं टीडीएस में डिडक्टर कौन होता है और डिडक्टी कौन होता है और उसकी एंट्री हमें कैसे करना है। और इसी के साथ हम आपको बताने वाले हैं फॉर्म 16A के बारे में, फॉर्म 16 के बारे में और फॉर्म 26AS के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको टीडीएस के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, हम आज के वीडियो में टीडीएस के बारे में बात करने वाले हैं। हम जैसा कि हमने आपको बताया था, आज हम बात करेंगे टीडीएस क्या है, टीडीएस क्यों कटता है, टीडीएस काटना ज़रूरी है क्या, और टीडीएस में डिडक्टर कौन है और डिडक्टी कौन है और इसकी एंट्री को कैसे करना है। और इसी के साथ हम आपको बताने वाले हैं फॉर्म 16, फॉर्म 16A और फॉर्म 26AS के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अब हम समझते हैं टीडीएस में डिडक्टर कौन होता है और टीडीएस में डिडक्टी कौन होता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, टीडीएस डिडक्टर कौन होता है, जो टीडीएस काटता है, यानी जो टीडीएस को काटता है वो टीडीएस डिडक्टर कहलाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है टीडीएस डिडक्टी कौन होता है, जो टीडीएस जिसका टीडीएस कटता है। तो जिसका टीडीएस कटता है वो टीडीएस डिडक्टी कहलाता है और जिसका जो काटता है वो टीडीएस डिडक्टर कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि टीडीएस में डिडक्टर कौन होता है, जो टीडीएस काटता है, और जिसका टीडीएस कटता है वो डिडक्टी कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं फॉर्म 16, फॉर्म 16A और फॉर्म 16AS के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें शो करा रहा है फॉर्म 16 के बारे में। तो सबसे पहले हमें शो करा रहा है फॉर्म 16 टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर सैलरीड पर्सन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्म 16 है वो कब इशू किया जाता है। वो जो फॉर्म 16 इशू किया जाता है वो सैलरीड पर्सन, यानी जिन एम्प्लॉय की सैलरी कटती है, यानी जिन एम्प्लॉय की सैलरी से टीडीएस काटा जाता है, उसको ये फॉर्म 16 इशू किया जाता है। और अब हम बात करने वाले हैं फॉर्म 16 के बारे में, फॉर्म 16A के बारे में और फॉर्म 26AS के बारे में। फॉर्म 16, फॉर्म 16A और फॉर्म 26AS के बारे में। तो सबसे पहले हमें शो करा रहा है फॉर्म 16 टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर सैलरीड पर्सन। तो ये एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है और ये जो जिन एम्प्लॉय की सैलरी से पैसा काटा जाता है उस समय इस फॉर्म को इशू किया जाता है। और अब हम समझते हैं फॉर्म 16A के बारे में। यह भी एक टीडीएस सर्टिफिकेट है और फॉर अदर देन सैलरीड पर्सन। तो यहाँ पर जिन एम्प्लॉय की सैलरी को हटाकर और किसी इनकम पर पैसा काटा जाता है उस समय इस फॉर्म 16A सर्टिफिकेट का यूज़ किया जाता है। अब हम समझते हैं कि इन फॉर्म की ज़रूरत हमें कब पड़ती है। अब इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमने किसी एम्प्लॉय की सैलरी से हमने क्या किया है, टीडीएस को डिडक्ट किया, यानी टीडीएस को काटा है। अब वो कह रहा है, वो हमारा एम्प्लॉय कहता है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने हमारा जो टीडीएस का पैसा है वो इनकम टैक्स में जमा किया है, तो इसका क्या प्रूफ है। तो हम क्या करेंगे, जब हम टीडीएस का पैसा जो है वो इनकम टैक्स में जमा करते हैं तो उसकी तरफ से, इनकम टैक्स की तरफ से हमें फॉर्म 16 और फॉर्म 16A इशू किया जाता है। इस फॉर्म के ज़रिए से हम अपने जो भी एम्प्लॉय है उसको एक प्रूफ दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि हमने आपका पैसा इनकम टैक्स में जमा कर दिया और हमारा जो एम्प्लॉय है वो हमारी बात को मान लेगा। तो जब भी हमें जो पैसा हम जमा करते हैं इनकम टैक्स में, उसके बाद में इन फॉर्म की मदद से हम अपने एम्प्लॉय को बता सकते हैं कि हमने आपका पैसा जमा कर दिया है। तो इसलिए ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। और जो पहला वाला सर्टिफिकेट है फॉर्म 16 वो टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, जैसा कि आपको बताया था। और ये जिस एम्प्लॉय की सैलरी कटती है उस समय इसका यूज़ किया जाता है। और जिस एम्प्लॉय की सैलरी को हटाकर और किसी इनकम का पैसा काटा जाता है उस समय फॉर्म 16A इशू किया जाता है। और अब हम समझते हैं फॉर्म 26AS के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल फ्रॉम वेयर वी कैन सी हु एंड व्हेन टीडीएस इज डिडक्टेड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे कि हम मान लेते हैं हम एम्प्लॉय हैं और हमारा टीडीएस कटा है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा टीडीएस कितना कटा है, किस इनकम पर कटा है और कितने रुपए कटा है और कब कटा है। इसको अगर हमें देखना है डिटेल में तो उसके लिए हमें फॉर्म 26AS मिलता है। इस फॉर्म के जरिए से हम देख सकते हैं कि हमारा टीडीएस कितना कटा है, कितने रुपए कटा है, कब कटा है। तो इन फॉर्म का यूज़ इस तरीके से किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं टीडीएस लाइबल इनकम। यहाँ पर आपको दिखा रहा है इनकम सोर्स, सेक्शन, लिमिट, टीडीएस रेट। अब हम आपको इस लिस्ट के माध्यम से
बताना चाहते हैं जो हमारी इनकम के सोर्सेज हैं, जो सेक्शन है, जो लिमिट है, जो टीडीएस के रेट हैं, वो हम कुछ एग्जांपल आपको दिखाना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला लिखा हुआ है ऑनलाइन गेम्स, जिसका सेक्शन है 194 BA और लिमिट इसमें NA यानी कुछ भी लिमिट नहीं है और उसका जो टीडीएस रेट है वो है 30%। अब मान लेते हैं किसी ने गेम खेलकर मान लेते हैं 20,000 रुपये पैदा किए, 20,000 रुपये उसने कमाए, मान लेते हैं उसने 1,000 से लेके 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख जितना भी ऑनलाइन गेम से पैसा कमाया है उस पर 30% के हिसाब से टीडीएस कटेगा और उसका जो सेक्शन रहेगा 194 BA रहेगा। अब इसी तरीके से दूसरा हमारा सेक्शन है वो है रेंट, लैंड एंड बिल्डिंग। और यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर आपका पैसा किसी रेंट के यानी रेंट का पैसा आ रहा है, किसी बिल्डिंग का, किसी शॉप का आपका पैसा आ रहा है, तो वो आएगा हमारा सेक्शन 194I के तहत और उसका जो टीडीएस रेट रहेगा वो 10% रहेगा और जो उसकी लिमिट रहने वाली है 2,40,000 रुपये। मान लेते हैं कि 1 साल के अंदर अगर आपने 2,40,000 रुपये से ज़्यादा पैसा पैदा किया है, कमाया है, तो उसमें क्या होगा, वो आएगा सेक्शन 194I के तहत और 10% के हिसाब से आपका टीडीएस कटेगा। बिल्डिंग, रेंट, फर्नीचर, शॉप, इस तरीके का कोई भी पैसा आपका आता है 1 साल के अंदर तो उस पर आपको 10% के हिसाब से टीडीएस आपका कटेगा। इसी तरीके से यहाँ पर दिखा रहा है प्रोफेशनल फीस। मान लेते हैं अगर कोई सीए होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट जिनको हम बोलते हैं, वो टेनेंसी चार्जेस चार्ज करते हैं। मान लेते हैं अगर वो उनका पैसा 30,000 से ऊपर जाता है तो वो आएगा सेक्शन 194J के तहत और उसका जो रेट रहेगा वो 10% के हिसाब से रहने वाला है। तो ये सारे सेक्शन होते हैं और इस सेक्शन के तहत ही काम किया जाता है। फिर यहाँ पर शो करा रहा है कमीशन। तो मान लेते हैं अगर आपको कमीशन का पैसा मिलता है, आपने किसी तरीके की कोई कमीशन का पैसा आपको मिलता है तो वो आएगा सेक्शन 194D के तहत और जो उस पर रेट रहने वाला है, जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 15,000 रुपये। मान लेते हैं आप किसी कमीशन कंपनी में है या आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी में है, वहाँ पर आपको इंश्योरेंस का पैसा मिला, आप इंश्योरेंस को सेल करते हैं, वहाँ पर आपको उसका पैसा मिला तो वो आएगा सेक्शन 194D के तहत। अगर आपने 15,000 रुपये से ज़्यादा कमाया है तो वो साल भर में, तो उस पर आपको 5% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। और आज जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं रेंट, लैंड, बिल्डिंग और शॉप का। मान लेते हैं आप किसी बिल्डिंग का किराया आपको आता है और वो आता है साल भर के अंदर 2,40,000 से ऊपर, तो आपको 10% के हिसाब से आपका टीडीएस कटेगा और वो सेक्शन आएगा 194I के तहत। तो कैसे हमें इसकी एंट्री को पास करना है, और तो जैसा कि हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर और यहाँ पर हमें शो करा रहा है सबसे पहले कंपनी का नाम जो हमने रखा है टीडीएस। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टीडीएस से रिलेटेड कुछ ऑप्शन को फिल आउट करना है। तो उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट का यूज़ करना है और इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST को नो कर देना है और इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS को यस करा देना है। यस कराने के बाद में आपको टैन रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना होगा। आप इस तरीके से अपना टैन रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करेंगे। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर आप वही टाइप करेंगे। फिर उसके बाद में डिडक्टर की टाइप आपको लेना है, कंपनी है या इंडिविजुअल या HUF है तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। हमने यहाँ पर कंपनी लिया है। डिडक्टर ब्रांच एंड डिवीजन, कहाँ पर आपकी जो ब्रांच है वो स्थित है तो उसका एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो TDS काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका आप नाम वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं, अकाउंटेंट का या आपका जो भी उसको मैनेज करता है। मान लेते हैं यहाँ पर उसका नाम, सन ऑफ डॉटर, डेस्टिनेशन, पैन और उसका एरिया और टाउन, सिटी, स्टेट वगैरह आप सब कुछ टाइप कर सकते हैं। तो अभी हमें इसको नो ही रखना है और यहाँ पर अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं करना है। बाकी के ऑप्शन नो रखना है, उसको करा लेना है सेव। सेव कराने के बाद में अब हमें क्या करना है, कुछ लेज़र को क्रिएट करना है। और अब हम मान लेते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग है उसका हमें जो पैसा मिल रहा है उसका हमें लेज़र भी बनाना होगा और जिस पार्टी से हमें पैसा मिलेगा तो उसका भी हमें लेज़र बनाना होगा और जो TDS का लेज़र है उसका भी हमें लेज़र बनाना होगा। तो लेज़र कैसे बनाना है, तो लेज़र बनाने के लिए आप क्रिएट पर आएंगे, लेज़र पर आएंगे, यहाँ से लेज़र को बना सकते हैं। लेज़र मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, हम आपको दिखा देते हैं आपको लेज़र को कैसे बनाना है। तो हम आते हैं अल्टर में, यहाँ पे आते हैं लेज़र में। सबसे पहले आपको एक लेज़र बनाना है बिल्डिंग रेंट का। जो भी आपकी संपत्ति है आपको उसका नाम यहाँ पर लेना है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया है बिल्डिंग रेंट। नीचे आएंगे, ये हमारी कंपनी के लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मान लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है। स्टेचुटरी डिटेल्स में आपको लेना है इस TDS एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल लेना है। नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पर आपको शो नहीं कराएगा, तो नेचर ऑफ पेमेंट आपको बनाना होगा। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा है रेंट, लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर, जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर कंट्रोल इंटर को प्रेस करते हुए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं हमने जो नेचर ऑफ पेमेंट बनाया है रेंट, लैंड एंड बिल्डिंग सेक्शन 194I और यहाँ पर जो TDS कटने वाला है वो 10% के हिसाब से कटेगा और जो उसकी थ्रेशोल्ड एक्सेप्शन लिमिट है 2,40,000 रुपये। अगर
साल भर के अंदर 2,40,000 रुपए से ज़्यादा का रेंट आपको मिलता है तो आप पर उसको टीडीएस काटना होगा। उसके बाद में यहाँ पर रेंट, लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर यानी इसको लेते हुए इसको करा लेना है सेव। एक लेज़र आपको बनाना है अपनी पार्टी का। हमने यहाँ पर एक पार्टी बनाई है मोहन संडी क्रिएटर, इससे हमें टीडीएस को काटना है। यहाँ पर आएंगे इस टीडीएस डिडक्टेबल, इसको हमने यस रखा है। यहाँ पर डिडक्टिव टाइप, यहाँ पर इंडिविजुअल HUF रेजिस्टेंट लिया है। उसके बाद में टीडीएस इन सेम वाउचर को यस कराया और उसके बाद में यहाँ पर आते हुए आपको याद रखना इसका पैन नंबर जरूर टाइप करना है। तो यहाँ पर हमने इसका पैन नंबर टाइप कर दिया है और यहाँ पर आते हुए प्रोवाइड पैन डिटेल्स को अगर आप चाहें तो यस करा सकते हैं और यहाँ पर पार्टी का नाम वगैरह आ गया है और इसको हम करा लेंगे सेव। तो ये भी लेज़र हमने बना लिया है। इसी तरीके से एक लेज़र आपको बनाना है टीडीएस का। तो जैसा कि आपको पता ही होगा टीडीएस का जो लेज़र बनता है वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेशन में आता है, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी होती है और ये हमें क्या करना होता है, टीडीएस का पैसा सरकार को जमा करना होता है इनकम टैक्स में। तो यहाँ पर हमने ले लिया टीडीएस और अंडर ग्रुप में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में यहाँ पर लिया है टीडीएस और नेचर ऑफ पेमेंट में वही ले लिया है रेंट, लैंड, बिल्डिंग। इसको हम करा लेंगे सेव। ये हमने 3 लेज़र बना लिए। लेज़र को बनाने के बाद में हमें एंट्रीज को पास करना होगा और अब हमें क्या करना है, एंट्रीज को पास करना है। तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और जैसा कि यहाँ पर जनरल वाउचर में हम एंट्रीज को पास करेंगे। तो अगर यहाँ पर जनरल वाउचर ओपन नहीं होता है, मान लेते हैं यहाँ पर ये वाउचर ओपन है और आपको जनरल वाउचर ओपन करना है तो आपको अपने कीबोर्ड से F7 शॉर्टकट का यूज़ करना है, जनरल वाउचर ओपन हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमें जो पैसा मिल रहा है वो बिल्डिंग रेंट का मिल रहा है और यहाँ पर जो हमें अमाउंट लेना है वो मान लेते हैं 1 महीने के अंदर हमें जो पैसा मिल रहा है बिल्डिंग रेंट का वो मिल रहा है 60,000 रुपये। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बिल्डिंग रेंट को और यहाँ पर हम ले लेते हैं 60,000 रुपये को। इंटर प्रेस करेंगे और क्रेडिट में हम उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे जिससे पैसा ले रहे हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिखा रहा है कि 54,000 रुपये यहाँ पर शो करा रहा है और जो हमारा 6,000 रुपये था वो टीडीएस का कट गया है। तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में क्रेडिट में और यहाँ पर हम दोबारा से क्रेडिट में आएंगे और यहाँ पर 6,000 रुपये हम क्रेडिट में टीडीएस का शो करा देंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट में टीडीएस ले लेंगे और 6,000 रुपये टीडीएस का आ गया है। जो टोटल हमें रुपया मिल रहा था वो मिल रहा था 60,000 रुपये और 60,000 में यहाँ पर जो हमने पैसा दिया है वो यहाँ पर 54,000 मिला है और जो 6,000 रुपये है वो हमारा टीडीएस का कट गया है। इसको हम करा लेंगे सेव। सेव कराने के बाद में अब हमें क्या करना है, पेमेंट वाउचर में जाकर पेमेंट की एंट्री पास करना है, क्योंकि हमें उस पार्टी को उतना पैसा देना भी होगा। तो हम पेमेंट वाउचर में आएंगे और यहाँ पर क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एस शॉर्टकट का यूज़ करना है। यहाँ पर हम डबल एंट्री मोड को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, किस पार्टी को पैसा देना है, मोहन को, और कितना देना है तो 54,000 रुपये देना है। 54,000 लेने के बाद में अगेंस्ट रेफरेंस में भाई बिल आ जाएगा और यहाँ पर एक बैंक का लेज़र बना लेंगे। तो हम यहाँ पर एक लेज़र बना लेते हैं। आपकी जो भी बैंक हो आप उस लेज़र का यूज़ करते हुए बैंक से पैसा या कैश दे सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पर बैंक अकाउंट लेते हुए हम इसको हमने टीडीएस का पैसा दे दिया। तो यहाँ पर हम यहाँ पर आएंगे, कितना अमाउंट था, मान लेते हैं 54,000 रुपये और यहाँ पर आते हुए हमने जो पेमेंट है वो यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर आएंगे, क्रेडिट ले लेते हैं इसको, क्रेडिट, और यहाँ पर आते हुए हमें लेना है चेक और उसके बाद में पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर हमने बैंक से पेमेंट कर दिया है मोहन को। तो यहाँ पर मोहन डेबिट, बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट, ये पेमेंट कर दिया है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें टीडीएस का भी पेमेंट करना है। तो अब हमें क्या करना है, टीडीएस का पेमेंट करना है। तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर पेमेंट वाउचर ओपन है और यहाँ पर अब हमें यूज़ करना है ऑटोफिल का, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+F। तो आप तो Ctrl+F प्रेस करें या ऑटोफिल पर आकर क्लिक कर दें। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको सिलेक्ट करना है स्टेट पेमेंट, टैक्स टाइप में टीडीएस और यहाँ पर पीरियड सिलेक्ट कर लेना है, डेट ले लेना है। फिर यहाँ पर सेक्शन 194 आई था और नेचर ऑफ पेमेंट था रेंट, लाइन, बिल्डिंग और फर्नीचर। यहाँ पर ऑल आइटम ले लेंगे। यहाँ पर उसके बाद में हमें ले लेना है रेजिस्टेंट और यहाँ पर बैंक से हम पेमेंट कर देंगे। तो ये 6,000 रुपये अगेंस्ट रेफरेंस में ये बिल आ जाएगा और ये हमने पेमेंट कर दिया है। तो इस तरीके से आपको पेमेंट करना है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया टीडीएस के बारे में, टीडीएस क्या है, टीडीएस कब कटता है, टीडीएस के सेक्शन कौन से हैं। तो दोस्तों, अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।